Hey, hi students. Welcome you all into the class of English literature. This is English book of class 6th. Today I am going to teach you all the first chapter of this book. That's a story. The title of this story is Mullah Nasruddin and the Crooked Neighbor. Before we begin this chapter, let's give a glimpse on Get Set, in which 3 points are given. Let's see. The first point is, have you ever heard stories that are funny as well as thought provoking? क्या आपने कभी कहानियाँ सुनी हैं जो फनी हो और उतना ही उत्तेजक भी? डू यू लाइक सच स्टोरीज? क्या आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं? The second point is wit a more powerful weapon than anger to defeat an opponent? क्या बुद्धि ज़्यादा पावरफुल शस्त्र है देन एंगर? एंगर मतलब गुस्से के मुकाबले, टू डिफीट हराने के लिए, एन अपोनेंट अपने विरोधी को हराने के लिए। क्या बुद्धि गुस्से के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली शस्त्र है अपने विरोधी को हराने के लिए? The third point is, what do characters like बीरबल and मुल्ला नसरुद्दीन have in common? मतलब कि इस स्टोरी में ऐसा कौन सा चरित्र है जो बीरबल और मुल्ला नसरुद्दीन का एक जैसा है, मतलब कि कॉमन है? Let's start this chapter. Mullah Nasruddin was a local priest in a small village and was always living in extreme poverty. मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में एक स्थानीय संत था, एंड वाज ऑलवेज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और वह हमेशा से जो है गरीबी में ही जीवन व्यतीत कर रहा था. ही वॉज अ वेरी मिस्टीरियस कैरेक्टर, probably born in Turkey. वह एक बहुत ही अजीब चरित्र का था, अजीब कैरेक्टर का था. संभवतः टर्की में पैदा हुआ था, मतलब टर्की एक देश का नाम है, वहाँ वो पैदा हुआ था. नो वन न्यू वेदर ही वॉज अ मैडमैन और अ सीज. कोई नहीं जानता था कि वह कैसा है, मतलब वह पागल है या कोई महात्मा जैसा है. बिकॉज हिज वेज वर सो अनकन्वेंशनल, क्योंकि उसके जो ढंग थे, जो तौर तरीके थे, वो सदा एक साथ नहीं रहते थे. हिज माइंड वॉज सो इंगेज्ड इन स्पिरिचुअल परसूट्स दैट ही नेवर टुक टाइम टू थिंक about his material comfort. His mind was so engaged in spiritual pursuit. उसका जो दिमाग था वो ज़्यादातर अध्यात्म के ही पीछे लगा हुआ था. That he never took time to think. इसलिए वह कभी टाइम नहीं निकाल पाता था सोचने के लिए अबाउट हिज मटेरियल कंफर्ट, भौतिक सुख के बारे में सोचने का उसके पास कोई टाइम नहीं था. द डेब्ट्स accumulated and his credit quickly vanished until eventually he had no alternative but to sell his ancestral home. The debts accumulated. अब वह क्या था कि कर्ज से लद गया था, और हिज क्रेडिट क्विकली वैनिश्ड, और उसकी जो भी पैसे रुपए थे वो ख़त्म हो चुके थे. अंत में ही हैड नो अल्टरनेटिव, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बट टू सेल हिज एंसेस्ट्रल होम, को अपने पैतृक घर को बेचने के अतिरिक्त और कोई विकल्प
नहीं था। One of Nasruddin's neighbors was a crooked man with a large bushy moustache, and he knew about Mullah's financial difficulties. One of Nasruddin's neighbor was a crooked man. मुल्ला नसरुद्दीन का एक पड़ोसी एक धूर्त आदमी था, जिसकी मूछें बहुत बड़ी थी, घनी थी, और ही न्यू अबाउट मुल्ला's फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, और वह मुल्ला नसरुद्दीन की जो आर्थिक परेशानियां हैं, जो पैसे रुपए की प्रॉब्लम है, वो उसको अच्छे से जानता था। ही थॉट ही कुड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। उसने सोचा कि वह जो है इसका फ़ायदा उठाए, मतलब इस सिचुएशन का वो फ़ायदा उठा सके, मुल्ला नसरुद्दीन का फ़ायदा वो उठा सके, क्योंकि वो धूर्त था। आई वॉन्ट टू हेल्प यू गुड नेबर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गुड नेबर मतलब अच्छी पड़ोसी। आई विल बाय द हाउस फ्रॉम यू, मैं तुमसे तुम्हारा घर खरीदना चाहूँगा। इवन टू, जबकि आई डोंट रियली हैव एनी इंटरेस्ट इन इट, जबकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। द मैन ऑफर्ड अ पिटीफुल प्राइस, अब आदमी क्या किया, एक छोटा सा कीमत लगाया, ऑफर किया। मुल्ला नसरुद्दीन लुक डिलाइटेड एंड ड्रीव अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द folds ऑफ हिज क्लोथिंग। मुल्ला नसरुद्दीन अब खुश दिखने लगा और एक पेपर निकाला। पेपर मतलब जो कागज़ होता है, डॉक्यूमेंट। उसके बाद गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी प्रोगेनी फॉर दिस जनरस गेस्चर। अब उसके बाद उस व्यक्ति को बोलता है कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें और आपको स्वस्थ संतान हो। फॉर दिस जनरस गेस्चर मतलब ऐसी दया भाव के लिए, मतलब हमारे प्रति ऐसी भाव रखने के लिए भगवान आपको लंबी उम्र दें। द हाउस शैल बी योर्स एज सुन एज वी टेक केयर ऑफ दिस लिटिल क्लास इन द कॉन्ट्रैक्ट। घर जल्दी ही अब तुम्हारा होगा, यह घर तुम्हारा होगा। एज सुन एज वी टेक केयर ऑफ दिस लिटिल क्लास, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको तैयार करता हूँ। व्हाट क्लास आस्क्ड द नेबर सस्पिशियसली। अब जो पड़ोसी था वो बोल रहा है व्हाट क्लास, मतलब डाउट होकर के, इसे संदेहात्मक रूप से। ओनली अ वेरी स्मॉल थिंग, दिस हाउस वॉज बिल्ट बाई माई फादर। अब मुल्ला बोलता है ओनली अ वेरी स्मॉल थिंग, मतलब एक बहुत छोटी सी बात है। दिस हाउस वॉज बिल्ट बाई माई फादर, यह घर जो है मेरे पिताजी द्वारा बनवाया गया था। अ फाइन जेंटलमैन ही वाज, वह एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। ऑलवेज पेड इन कैश, हमेशा वो कैश में ही पे करते थे। एंड यू सी हियर ऑन द वॉल ऑफ द लिविंग रूम देयर इज़ वन नेल स्टिकिंग आउट। एंड यू सी हियर, और तुम यहाँ देख रहे हो एक लिविंग रूम का जो दीवार है वहाँ एक खूंटी गड़ा हुआ है। माई फादर नेवर हैड द चांस टू फिनिश हैमरिंग इन इट, मेरे पिता को कभी ऐसा मौका नहीं आया कि उसको वो तोड़ दें चाहे उखाड़ दें। ही हैड अ हार्ट अटैक एंड डाइड,
उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो मर गए। गॉड रेस्ट हिज सोल, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। द नेबर लुक्ड एज कॉन्ट्राइट एज ही कुड, जो पड़ोसी था थोड़ा सा व्यथित दिखने लगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट आई बी अलाउड टू कीप ऑनरशिप ऑफ दैट नेल एंड डू वट एवर आई वॉन्ट विद इट। अब मुल्ला बोल रहा है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आई बी अलाउड टू कीप ऑनरशिप ऑफ दैट नेल, कि मुझे जो ये खूंटी है उसकी ऑनरशिप मुझे मिले, मतलब मुझे अलाउ हो, मतलब कि एंड डू वट एवर आई वांट विद इट, और मैं वो सारी चीज़ें कर सकूं जो मैं चाहता हूं इससे। मतलब कि वो बोल रहा था ना कि घर आप खरीद लीजिए लेकिन जो खूंटी है उसका मालिक मैं रहूँगा। द नेबर एग्रीड बट एक्सप्लेन दैट ही वुड हैव कंसल्ट हिज वाइफ बिफोर साइनिंग। अब पड़ोसी जो था वो एग्री हो गया, लेकिन बोला कि ही वुड हैव टू कंसल्ट हिज वाइफ बिफोर साइनिंग। वह बोला ना कि बिना मैं ठीक है लेकिन मैं अपनी पत्नी से कंसल्ट कर लूँगा, उसके बाद ही सिग्नेचर करूँगा। हिज वाइफ रेज्ड सम सीरियस ऑब्जेक्शंस। वाई इज ही गोइंग टू कीप अ नेल, व्हाट डज इट मीन। अब उसकी जो पत्नी थी वह ऐतराज़ करने लगी कि वाई इज ही गोइंग टू कीप अ नेल, व्हाट डज इट मीन, कि वह क्यों एक खूंटी रखना चाहता है, इसका क्या मतलब है। ही जस्ट वांट टू बी अलाउड टू कीप ऑनरशिप ऑफ दैट नेल एज अ मेमोरी ऑफ हिज फादर, दैट्स ऑल। अब जो पड़ोसी है वो बोलता है कि वह बस जो खूंटी है बस उसी का मालिकाना हक चाहता है, एज ए मेमोरी ऑफ हिज फादर, और भी बस अपनी पिताजी की मेमोरी के रूप में, एक याद के रूप में। दैट्स ऑल, बस यही और कुछ नहीं। ही इज क्रेजी, वह मूर्ख है। उसके बाद ये बोल रही है मे बी सो, हाँ हो सकता है, बट वी आर गेटिंग द हाउस फॉर हाफ इट्स वैल्यू, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ ही वांट्स टू कीप अ स्मॉल नेल। अब बोल रहा है लेकिन वह हम जो घर है उसको उसकी जो है हाफ कीमत पे ले रहे हैं। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, इसलिए क्या दिक्कत है। इफ़ ही वांट्स टू कीप अ स्मॉल नेल, अगर वह एक खूंटी ही चाहता है तो क्या दिक्कत है, हम उसको हाफ प्राइस पे ले रहे हैं जब तो। द वाइफ फाइनली रिलेंटेड, द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन एंड मुल्ला नसरुद्दीन मूव्ड आउट। जो पत्नी है वो फाइनली मान गई। द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ और मुल्ला नसरुद्दीन जो है वहाँ से चल दिया। अ मंथ वेंट बाई, एक महीना बीत गया। वन इवनिंग दे हर्ड अ नॉक ऑन द डोर, एक शाम उसने सुना एक खटखटाना, मतलब ऑन द डोर, अपने दरवाजे का खटखटाना सुना, मतलब कोई दरवाजा नॉक कर रहा था। इट वॉज नसरुद्दीन विद हेड बोट, वह नसरुद्दीन था। ऐसे सिर झुकाया, मतलब प्रणाम कहा। ओ मुल्ला, वेयर हैव यू बीन, वी वर वॉन्डरिंग अबाउट यू लाइक द क्रूड मैन। उसके बाद जब देखता है ये क्रूड मैन उसको, तो बोलता है ओ मुल्ला वेयर हैव यू बीन, मतलब कि ओ मुल्ला कैसे हो।
मतलब क्या चल रहा है? वी वर वॉन्डरिंग अबाउट यू, हम तुमको ढूंढ रहे थे। लाइट द क्रूगमैन, ऐसे ही लेटे हुए वो बोला। नसरुद्दीन एक्सप्लेन दैट ही हैड कम टू सी हिज नेल एंड द मैन एग्री टू लेट हिम इनटू द हाउस। नसरुद्दीन उससे बोला कि वह जो है आया है, जो उसका खूंटी है उसी को देखने आया है। एंड द मैन एग्रीड, जो क्रूगमैन था वो एग्री कर गया, बोला टू लेट हिम इनटू द हाउस, और उसे घर में जाने दिया। मुल्ला हम्बली वॉक्ड बिहाइंड द मैन, मुल्ला जो था वो बड़ी विनम्रता से उसके पीछे पीछे चल दिया। टच द नेल, और जो खूंटी है उसको टच किया। एंड पुट हिज टर्बन ऑन इट, और जो अपना टोपी जो है उसी पे रख दिया। एज ही वॉज अबाउट टू लीव द मैन क्वेश्चनड हिम, अब जैसे ही वो जाने वाला था तो जो आदमी है, मतलब जो क्रूगमैन है, वह पूछा, हे हे व्हाट इज दैट डूइंग देयर, कि क्या कर रहे हो तुम वहाँ। दैट्स माई टर्बन, तो बोल रहा है कि वह मेरा टोपी है। फिर ये आदमी बोला, एस बट यू कांट लीव इट इन माई हाउस, हाँ लेकिन तुम इसे मेरे घर में नहीं छोड़ सकते। मतलब वो टोपी अपना खूंटी पे टांग दिया था ना, तो वही बोल रहा है कि हाँ हम समझ रहे हैं कि वो टोपी है, लेकिन यू कांट लीव इट इन माई हाउस, लेकिन तुम इसे मेरे घर में नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स आई कैन सेड द मुल्ला, मुल्ला बोला क्यों नहीं, ज़रूर मैं रख सकता हूँ। एज ही हेडेड टुवर्ड्स द डोर, उसके बाद वो जो है चल दिया, दरवाजे से होकर के चल दिया। इट इज़ ऑन माई नेल, यह मेरा मतलब खूंटी है। 2 weeks passed बिफोर मुल्ला नसरुद्दीन नेक्स्ट विजिट, 2 हफ्ते बाद मुल्ला नसरुद्दीन फिर आया। गुड मॉर्निंग मुल्ला, यू हैव कम टू टेक बैक योर टर्बन, बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग मुल्ला। अब फिर वो आदमी बोल रहा है गुड मॉर्निंग, यू हैव टू कम टू टेक बैक योर टर्बन, क्या तुम अपना टर्बन लेने आए हो। आई प्रिज्यूम, वो बोला। नो थैंक यू माई डियर फ्रेंड, आई हैव कम टू सी माई नेल, बोल रहा है नहीं नहीं धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं आया हूँ अपने खूंटी को देखने। वंस अगेन ही टच द नेल एंड ही स्टार्टेड एट इट फॉर सम टाइम, एक बार फिर वह अपने खूंटी को टच किया और एंड स्टीयर्ड एट इट फॉर सम टाइम, और उसे बहुत देर तक देखता रहा, एकटक देखता रहा। देन ही हंग अ स्कार्फ विद हिज टर्बन एंड टर्न टू लीव, उसके बाद वह अपना जो गमछा है उसको वहाँ पे टांग दिया और वहाँ से चल दिया। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।